महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ से जुड़ी भी बेहद दिलचस्प कथा है। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन के रथ से जुड़ी। यूं तो महाभारत के युद्ध में दोनों ओर के अनेकों योद्धा अपने अपने रथ पर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का रथ इन सब में खास था क्योंकि इसे स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान थे। वास्तव में युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हनुमान जी से प्रार्थना करो और अपने रथ के ऊपर ध्वज के साथ विराजित करो। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन का पितामह भीष्म और कर्ण सहित कई योद्धाओं से युद्ध हुआ, लेकिन उसने रथ को क्षति नहीं पहुंची। युद्ध समाप्त होने के बाद जल गया था रथ। महाभारत का युद्ध जब पांडव जीत गए तो अर्जुन और श्री कृष्ण के उतरते ही ये रथ जल गया था। युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि पहले आप रथ से उतरिए, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उतरने के लिए कहा। उनकी बात मानकर अर्जुन रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ उतर गए। शेषनाग पाताल लोक चले गए और हनुमान जी रथ के ऊपर से अंतर्ध्यान हो गए। इसके तुरंत बाद रथ में आग लग गई। श्री कृष्ण ने बताया क्यों जल गया रथ। अर्जुन ने जब रथ के जलने के संबंध में श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के प्रहारों से पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इस रथ पर हनुमान जी विराजित थे। मैं स्वयं इसका सारथी था, इस वजह ये रथ सिर्फ मेरे संकल्प की वजह से चल रहा था। अब इस रथ का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए मैंने ये रथ छोड़ दिया और ये जल गया। महाभारत के युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था और सबसे ज्यादा प्रयोग अर्जुन पर हुआ था, और उनका कोई भी असर अर्जुन पे नहीं हुआ था, कारण श्री कृष्ण और हनुमान अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। जैसे ही इन दोनों ने रथ को छोड़ा तो रथ दिव्यास्त्रों से भस्म हो गया।